नेक्स्ट सीन में शीन अपनी क्लास में जाती है तो उसके सभी फ्रेंड्स उसे देख के कहते हैं कि तुम वाकई अमीर बाप की बेटी हो, क्या तुम हमारे साथ फ्रेंडशिप करोगी? हम तो पहले ही तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे। लेकिन तभी फयान वहां पर आ जाता है और कहता है कि ये अमीर लोग ऐसे ही होते हैं, दूसरों को बुली करने से कभी बाज नहीं आते, और इसने जानबूझ के मेरी बर्थडे पार्टी स्पॉइल करने की कोशिश की क्योंकि ये बहुत ही नील स्टूडेंट है और ये कभी नहीं चाहती कि इसकी हकीकत का सबको पता चले। अब वो सभी स्टूडेंट उसकी तरफ देख के बात करने लगते हैं तो शीन कहती है कि मैं नील स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं, बल्कि तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता। फयान कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी, अगर इस एग्जाम्स में तुम 100% मार्क्स ले आती हो फिर पूरे स्कूल के बॉयज वॉशरूम को मैं साफ करूंगा, लेकिन अगर तुम 100% मार्क्स ना लेके आई तो पूरी गर्ल्स वॉशरूम्स को तुम्हें साफ करना पड़ेगा। तो शीन भी उसके साथ बेट लगा लेती है। तभी टिया वहां पर आ जाती है और फयान से कहती है कि भले तुम अमीर बाप के बेटे नहीं हो लेकिन उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और तुम्हारी साइड पे रहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में टिया अपनी फ्रेंड के साथ जा रही थी, तभी वो अपने सामने शीन को देखते हैं जिसके फादर उसे पिक करने के लिए आए थे। टिया की फ्रेंड हंसते हुए कहने लगती है कि लगता है शीन ने एक ओल्ड बॉयफ्रेंड को रखा हुआ है। फिर टिया जल्दी से उसकी पिक्चर क्लिक कर लेती है और अपने दिल में कहती है कि अब देखना शीन, मैं तुम्हें कैसे पूरे स्कूल में बदनाम कर देती। फिर नेक्स्ट सीन में शीन अपने फादर के साथ घर पे आ जाती है तो ली शेंग पहले ही उसका वेट कर रहा था। फिर शीन अपने फादर को बताती है कि हमारे स्कूल में एक बेट लगी है जिसमें मुझे 100% मार्क्स लेके आने हैं, अदरवाइज मुझे पूरे स्कूल के वॉशरूम साफ करने पड़ेंगे। ये बात सुन के उसके फादर भी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने शर्त लगाने में कुछ ज्यादा ही जल्दी कर ली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ली शेंग कहता है कि अगर इसे अपने ऊपर ट्रस्ट है तो मैं इसके पास होने में पूरी हेल्प करूंगा। और शीन भी कहती है कि आइंदा के बाद मैं पूरे दिलो जान से मेहनत करूंगी और आपको शर्मिंदा होने का बिल्कुल मौका नहीं दूंगी। फिर दूसरी तरफ हमें फयान को दिखाया जाता है जो वेटर की जॉब कर रहा था और शीन और ली शेंग वहाँ पर खाना खाने के लिए आते हैं। फयान उसे देखते ही कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर बुली करने के लिए आई हो, लेकिन शीन कहती है कि मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था कि तुम यहाँ जॉब कर रहे हो। फयान अपने दिल में सोच के बहुत खुश होता है कि लगता है शीन मुझे अभी भी प्यार करती है, इसीलिए उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर मैं काम करता हूँ। तो वो ली शेंग के सामने ही कहता है कि मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, इसीलिए तुम जानबूझ के ऐसे काम करती हो कि मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हूँ। लेकिन शीन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ली शेंग भी फयान पे गुस्सा करते हुए उसे नाइफ दिखा रहा था। तो फयान कहता है कि ठीक है, तुम लोग अपना मील एंजॉय करो, वैसे भी जब बेट में तुम हार जाओगी तो सबको पता चल जाएगा कि तुम कितनी नील स्टूडेंट हो। फिर नेक्स्ट सीन हमें उसके स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर आके सबके रिजल्ट अनाउंस करती हैं और वो शीन को अप्रिशिएट करते हुए कहते हैं कि इस दफा शीन ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं। फयान तो ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता है और क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट भी। फिर फयान को वॉशरूम साफ करने पड़ते हैं तो उसके क्लास फेलो आके उसे बुली करते हैं। फिर टिया और लिली भी वहां पर आ जाती हैं जिसे फयान से काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। टिया कहती है कि शीन ने जानबूझ के ऐसा किया होगा, तो लिली कहती है कि यकीनन उस ओल्ड मैन ने इसके लिए पे किया होगा, इसीलिए तो इसके इतने मार्क्स आए हैं, इसकी कंप्लेंट तो मैं टीचर को जाके करूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में टीचर क्लास में आती हैं और शीन से कहती हैं कि तुम्हें एग्जाम्स दोबारा देने होंगे क्योंकि हमें पता चला है कि तुमने चीटिंग की है। लेकिन शीन दोबारा पेपर देने से मना कर देती है तो लिली कहती है कि यकीनन इसने चीटिंग की है, इसीलिए तो ये रिफ्यूज कर रही है। शीन कहती है कि ठीक है, मैं सबके सामने पेपर दूंगी, लेकिन अगर मैंने पेपर में विन कर लिया तो लिली को स्कूल छोड़ के जाना होगा। तो उसकी टीचर भी इस बात के लिए एग्री हो जाती हैं। फिर शीन अपना पेपर दोबारा से देती है तो फयान उसे कह रहा था कि ऐसा करो, अपनी गलती मान लो, ऐसा ना हो कि तुम्हें स्कूल से निकाला जाए। तभी टीचर वहां पर आ जाती हैं और रिजल्ट अनाउंस करती हैं। वो बताती हैं कि शीन ने पहले से भी ज्यादा मार्क्स लिए हैं। लिली कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, इसने चीटिंग की होगी। तो शीन कहती है कि अब तो तुम्हें स्कूल छोड़ के जाना ही होगा। टिया कहती है कि आखिर को वो तुम्हारी क्लास फेलो है, तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शीन कहती है कि अगर तुम्हें अपनी फ्रेंड का इतना ही एहसास है तो तुम खुद क्यों नहीं उसकी जगह पर स्कूल से निकल जाती। नेक्स्ट सीन में लिली शीन से कह रही थी कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं स्कूल छोड़ के नहीं जाना चाहती। तो टिया उसे एक आइडिया देती है। दूसरी तरफ हम शीन को देखते हैं जो बहुत खुशी खुशी ली शेंग के पास जाती है। वो उसे बताती है कि मैंने अपने एग्जाम्स में 200 मार्क्स लिए हैं। वो उसकी बात सुन के बहुत खुश हो रहा था। तभी शीन के मोबाइल पे लिली की कॉल आती है। वो उसे बता रही थी कि मैं सुसाइडल अटेम्प्ट करने जा रही हूँ और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से होगा, तुम्हें पूरे स्कूल के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। शीन उसे कहती है कि तुम जियो या मरो, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह के वो फोन बंद कर देती है। ली शेंग भी कहता है कि तुम्हें अपनी फ्रेंड की कोई फिक्र नहीं। तो वो कहती है कि वो बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद ली शेंग को कॉल आ जाती है कि लिली ने बिल्डिंग से छलांग लगा दी है, लेकिन उसे कुछ बस फ्रैक्चर ही हुए हैं। वो शीन को ये बात बताता है तो वो उसकी बात सुन के परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ लिली को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पाँव के ऊपर बैंडेज बंधी हुई थी और वो टिया से कह रही थी कि तुम्हारे कहने पे मैंने ऐसा किया है। तो टिया उसे कहती है कि डोंट वरी, देखना अब हम शीन को कितने बुरे तरीके से तंग करते, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारी जान जाने लगी थी।
यकीनन उसे हमारे सामने नील डाउन होना पड़ेगा। लिली उसे कहती है कि प्लीज तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि मेरे पास तो बिल पे करने के लिए भी पैसे नहीं है। तभी शीन वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुम्हें मरना नहीं चाहिए था। फिर शीन उसे कहती है वैसे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे बिल पे करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बाद तुम्हें अपना मुंह हमेशा के लिए बंद करना होगा। और वैसे भी ये सब करने के लिए तुम्हें टिया नहीं कहा था। टिया गुस्से में उसे कहती है कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकती हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी फयान वहाँ पर आ जाता है और शीन से कहता है कि तुम्हारी वजह से आज लिली इस हालत में है। मुझे पता है कि तुम इस बात से जेलस फील करती हो कि टिया मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो शीन उसे कहती है कि तुम्हें इस बात का पता ही नहीं कि टिया तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों को प्यार करती थी, क्योंकि उसका बाप एक बहुत ही गरीब आदमी है। टिया उसकी बात सुन के बहुत हैरान हो रही थी और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। फयान कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वो ली शेंग के साथ वहां से चली जाती है। फयान को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने दिल में कहता है कि नेक्स्ट वीक हमारा टेनिस का मैच है, फिर देखना मैं तुम्हें हरा के ही रहूंगा। फिर नेक्स्ट सीन में टेनिस के मैच का दिखाया जाता है, जहाँ पर शीन को देख के उसके बाकी सभी फेलो से बातें कर रहे थे। इसकी वजह से लिली ने सुसाइड करने की कोशिश की है और देखो आज ये यहाँ पर कितने कॉन्फिडेंस के साथ आई है। तभी टिया भी फयान के साथ वहाँ पर आ जाती है। वो उसे देख के सोच रही थी कि फयान ने तो एक दिन अमीर हो ही जाना है और उसके पैसों के ऊपर मैं राज करूंगी। फिर टिया शीन से कहती है कि तुम्हें फयान को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आज का मैच तो वही विन करेगा, लेकिन शीन कहती है कि मैं उसे नहीं बल्कि किसी और को सपोर्ट करने के लिए आई हूँ। तभी दूसरी तरफ हमें ली शेंग को दिखाया जाता है जो इस कंपटीशन में टेक पार्ट करने के लिए आया था। फयान भी उसकी तरफ देख के काफी गुस्से में आ रहा था। फिर फयान का और ली शेंग का एक जबरदस्त किस्म का मैच दिखाया जाता है। शीन तो ली शेंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट किए जा रही थी। टिया को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहती है कि ये हमेशा ही मुझसे सब कुछ छीन लेती है, आखिर ये लड़की इतनी ज्यादा लकी कैसे हो सकती है। फिर ली शेंग काफी अच्छे तरीके से इस मैच को खेलता है और आखिरकार वो विन कर जाता है। तो शीन उसे कंग्रेचुलेट कहती है। फिर ली शेंग उसे कहता है कि क्या मुझे पानी मिल सकता है। शीन उसकी तरफ पानी की बोतल कर देती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा है, इसलिए क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो। तो शीन अपने हाथों से उसे पानी पिलाने लगती है। वो सभी लड़कियां उन्हें गौर गौर से देखे जा रही थी। फिर ली शेंग उसे कहता है कि मैं चेंज करके आता हूँ, फिर हम खाना खाने के लिए चलेंगे। टिया से तो बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो आगे आके ली शेंग से कहती है कि आप इस लड़की को नहीं जानते, ये ऑलरेडी एक बूढ़े आदमी को डेट कर रही है। शीन भी ये बात सुन के बहुत हैरान होती है। फिर टिया कहती है कि इसका तो काम ही ये है दूसरे मर्दों को सेड्यूस करना और उन्हें अपने पीछे लगाना, लेकिन ली शेंग कहता है कि इसने मुझे अपने पीछे बिल्कुल भी नहीं लगाया, बल्कि मैं खुद इसका पीछा कर रहा हूँ। टिया कहती है लेकिन तुम अभी भी मेरी बात को समझ नहीं रहे। तो ली शेंग कहता है कि मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, आइंदा के बाद मेरा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। वो शीन को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शीन और ली शेंग को देखते हैं जो साथ में बैठे हुए खाना खा रहे थे। शीन उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती है और उसे कहती है कि तुम पे तो बहुत ज्यादा लड़कियां मरती हैं। ली शेंग कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा लड़कियों की नहीं बल्कि सिर्फ एक लड़की की जरूरत है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो। शीन उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। फिर शीन उसे कहती है कि हमारी तो ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन ली शेंग कहता है कि वो तो हमारी पेरेंट्स की मर्जी से हुई थी, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो शीन भी अपना सर हाँ में हिला देती है। दूसरी तरफ हम ली शेंग को देखते हैं जब वो अपने घर वापस जाता है तो उसके फादर उसे गुस्से से डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें शीन के साथ अपना रिलेशनशिप ठीक करना होगा, क्योंकि हमारे लिए जिंदगी गुजारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। घर में जो भी सेविंग थी सब खर्च हो चुकी है। तो वो अपने फादर से कहता है कि आपने दोबारा फिर से जुआ खेलना शुरू कर दिया है। उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे बस पैसे चाहिए। फयान को अपने फादर पे बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि शीन के अलावा अब मेरे पास पैसा कमाने का कोई तरीका नहीं और वो भी अब मुझे पसंद नहीं करती। वो गुस्से से अपने रूम में चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने हिडन बॉक्स देखता है तो उसमें पैसे नहीं थे। वो अपने बाप पे गुस्से से चिल्ला रहा था कि आपकी वजह से मेरे सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और अब मेरे पास कोई भी पैसे नहीं बचे। तभी अचानक से उसका डोर ओपन होता है और कुछ गुंडे अंदर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे बाप ने हमारे से बहुत ज्यादा कर्जा लिया है और अब वो सारे के सारे पैसे तुम्हें पे करना होंगे। फयान कहता है कि मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं, तुम जो चाहे मर्जी मेरे साथ कर सकते हो। तो गुंडे भी उसकी अच्छी खासी पिटाई लगा देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें टिया को दिखाया जाता है जो फयान के लिए ब्रेकफास्ट लेके बैठती है। वो फयान से कहती है कि जल्दी से आके खाना खा लो, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके फोरहेड पे जाती है तो वो उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारे फादर ने तुम्हें मारा है। तो फयान उसे सारी बात बता देता है कि सिर्फ पैसों की वजह से मेरे फादर ने मेरे साथ ऐसा किया है। तो टिया उसे कहती है कि तुम्हें शीन के साथ दोबारा फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, हो सकता है कि वो तुम्हारी दोबारा फिर से मदद कर सके, क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास कोई हल नहीं बचा। फयान उसे कहता है कि तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि उसने पूरे स्कूल के सामने मुझे बेइज्जत किया था, अब मैं दोबारा उसे ट्यूशन पढ़ाने की ऑफर कैसे करवा सकता हूँ। तो टिया उसे कहती है कि ये तुम्हारे लिए एक बेहतरीन जॉब होगी, पार्ट टाइम जॉब से तुम इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे।
अगर तुम्हें उसके साथ बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम फील हो रहा है तो तुम्हारे लिए मैं उसके साथ बात करूंगी, वैसे भी तो मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ। फयान उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि वो मेरी बात मान जाएगी, तो टिया उसे कहती है कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि तुम्हारी अटेंशन हासिल कर सके। लेकिन फयान कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना, ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शीन को देखते हैं जो अकेले बैठे हुए स्टडी कर रही थी। तभी टिया भी उसके पास आ जाती है। वो उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ कुछ बात कर सकती हूँ। शीन उसे कोई आंसर नहीं देती, लेकिन वो उसके पास बैठ के उसे कहती है कि तुम्हें पता है फयान आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, उसके फादर ने उसे मार के घर से भी बाहर निकाल दिया है, तुम उसे दोबारा फिर से ट्यूशन पढ़ाने का चांस क्यों नहीं दे देती। शीन उसे कहती है कि मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे भी हमारा ब्रेकअप हो चुका है। टिया कहती है कि तुम उसके साथ ऐसा इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती। डोंट वरी, आइंदा के बाद मैं फयान के पास बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। शीन को तो उसकी बात सुन के गुस्सा ही आ जाता है। वो उसे पॉइंट करते हुए कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं, आइंदा के बाद इस टॉपिक पे मेरे साथ बिल्कुल भी बात मत करना, वैसे भी मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। शीन कहती है कि पहले मैं उससे ट्यूशन इसलिए लिया करती थी क्योंकि मुझे लगता था कि वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि वो हमेशा से ही मुझे धोखा देना चाहता है और मैं किसी धोखेबाज को दोबारा बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगी। टिया उसे कन्विंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, लेकिन शीन उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे स्टडी करने दो। टिया तो उसकी कोई भी बात मान ही नहीं रही थी, बल्कि बार बार उसे फोर्स किए जा रही थी। तो शीन गुस्से में वहाँ से उठ के चली जाती है।